हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स हंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी की डिमांड पर बनाया जा रहा है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है अभी कुछ स्टेट में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है, या कुछ स्टेट में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए थे वहाँ इनके जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना बिल्कुल जताई जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए कि जो आपको टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करें। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जो छोटा सा डाउट है आप सभी का, वो मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि टीजीटी के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और पीजीटी के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कौन से अभ्यर्थी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन से अभ्यर्थी पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपने बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ हो। ठीक है, और इसके साथ जूनियर लेवल का जो हर स्टेट में टेट एग्ज़ाम होता है वो क्लियर होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो सेंट्रल लेवल पर सीटेट एग्ज़ाम होता है जूनियर लेवल के लिए, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, पीजीटी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो अपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें। इसके साथ ही साथ आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड कंप्लीट किया हुआ हो। ठीक है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है टीजीटी और पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या होता है कि हर स्टेट में रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है और उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। पर कुछ स्टेट में देखा जाता है कि टीजीटी के लिए रिटन और इंटरव्यू दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और अगर हम बात करें पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके साथ ही साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, इसके बेसिस पर फाइनल मेरिट बनती है और आपको फाइनल कॉल की जाती है। क्लियर? तो ये छोटा सा डाउट था जो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग यूपी, मतलब यूपी को हम बेस मानकर हम जो भी स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताएंगे, और इसके साथ ही साथ अदर स्टेट में क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो एक आयोग है जो इस एग्ज़ाम को अभी तक कराता आया है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, UPSC ठीक है। पर अब क्या है, उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षा आयोग का गठन हो गया है जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। तो वो ही अब है ना उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी या किसी भी लेवल की जो शिक्षक भर्ती है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। क्लियर? और इस बार संभावना जताई जा रही है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए गए थे प्रीवियस ईयर में, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट नवंबर और दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं एमसीक्यू मोड में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। क्लियर? तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शंस को आपको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको करेक्ट आंसर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, तो ये पेपर अभी तक ऑफलाइन मोड में होता आया है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को बोला जाता है पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट। क्लियर? और आगे भी संभावना जताई जा रही है कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। इसके बाद जो टोटल मार्क्स यानी कि ये एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का होता है, तो टोटल ये 500 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150 क्वेश्चन।
ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 500 मार्क्स के होते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है वो दिए जाते हैं 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम के बारे में, तो मार्किंग स्कीम में अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप ये छोटा सा जो डाउट था आप सभी का वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, कि यूपी में जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो पीजीटी लेवल पर भी एमसीक्यू मोड में ही आते हैं। क्लियर। इसमें जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो सेम है, हाँ ठीक है। पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपको ओएमआर फिल करनी होगी। क्लियर। इसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स जो पीजीटी लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 425 मार्क्स का होता है, यानी कि 425 नंबर का ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। टीजीटी में 500 मार्क्स का होता था, ये एक छोटा सा डिफरेंट है इसमें। टोटल अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ भी टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 125 क्वेश्चन, यानी कि सेम क्वेश्चन है। जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे दिए जाते हैं आपको इस 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए 3.4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर। इसके बाद अब आते हैं कि जो हमारा मेन जो टॉपिक था टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ऐसी कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना होगा, अपनी वीकनेस का ध्यान रखना होगा। उसी की बेसिस पर आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना होगा। यानी कि कैंडिडेट मस्ट अडेयर टू बी अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर और अपने टाइम को ध्यान में रख कर उसे बना सकें। और साथ ही साथ वो टाइम टेबल एक ऐसा होना चाहिए, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जस्ट एग्जांपल, आपने टाइम टेबल बनाया कि आप आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है, पर किसी रीज़न की वजह से आपको 6 घंटे का टाइम नहीं मिला, तो आप उस टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाएं कि अगर 4 घंटे नहीं हो सका तो आप मान लो उसे मतलब 6 घंटे अगर नहीं पढ़ पाए तो आप उसे 4 घंटे में पढ़ें, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो 2 घंटे आपका रह गया उसे आप सेम डे कवर करें किसी भी तरीके से। क्लियर। मतलब आप है ना जो टाइम टेबल बनाएं वो 1 डे टारगेट को ध्यान में रखकर अपना टाइम टेबल बनाएं, कि एक दिन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं कि एक दिन में मुझे क्या कंटेंट कवर करना है। अगर आप पूरा ईयर का टाइम टेबल बना लेंगे तो वो कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, या मंथली भी टाइम टेबल बनाएं तो उसके भी डिफ़िकल्ट मतलब कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वन डे या वीकली टाइम टेबल बनाएं। क्लियर। इसके साथ ही साथ अपना जो टाइम टेबल जो है वो अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ज़रूर बनाएं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैटर करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम टेबल है वो सब्जेक्ट को ध्यान में रख कर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपका फ्रेंड है जो जिसके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो दोनों का टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता, दोनों के टाइम टेबल में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स है आप सभी के लिए, जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि उसका मतलब अपने आप को एवेलुएट भी कीजिए, और वो एवेलुएट आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। टेस्ट देते रहिए, एमसीक्यू मोड में हो या अदर वे में हो, ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या होगा, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके साथ ही साथ आपकी जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी, और आपके जो पेपर सॉल्व करने के तरीके में एक्यूरेसी आएगी,
जस्ट एग्जांपल फर्स्ट डे आपने सॉल्व किए तो आपके 125 क्वेश्चंस में से ही आप 100 ही सॉल्व कर पा रहे हो या 70 कर पा रहे हो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम टू टाइम आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़रूर इंक्रीज़ होगी। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होगा और जो क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी आप सभी को डेफिनेटली पता हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके हेल्प से आप टाइम टू टाइम अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसे भी एनालाइज कर सकते हैं और जब आपको अपनी मिस्टेक का पता लग जाएगा तो आप उसमें टाइम टू टाइम करेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब सेम गलती आप दोबारा नहीं दोहरा सकते। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है दैट इज़ एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PYQs पेपर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक्चुअल नेचर पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो पेपर है वो बोर्ड सेट कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के लेवल का भी पता चल जाएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लो लेवल का पूछा गया है, एवरेज लेवल का पूछा गया है या मॉडरेट या हाई लेवल का पूछा गया है, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखा होगा आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से अपना कंटेंट पढ़ लेते हैं, पर टाइम से अपना पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। ये काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इन द एग्ज़ाम वी हैव लेस टाइम, अ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। देखा होगा जब एग्ज़ाम पेपर आप सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, तब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और आपके पास लिमिटेड, मतलब जो डेफिनेटली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी होते हैं। तो वहाँ मतलब एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, उसे मैनेज करना आप सभी को आना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि डू नॉट वेस्ट मच टाइम, मतलब किसी एक सिंगल क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको टाइम सेट कर लेना है पर क्वेश्चन के हिसाब से, और उस सेट टाइम से ज़्यादा टाइम आपको उस एक सिंगल क्वेश्चन पर नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको क्या करना है, उसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसे आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास टाइम बचता है। इसके बाद साथ ही साथ अगर आप मतलब टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट का जो फोबिया है आपके माइंड में वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोशिश करो कि आप जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आप बाद में सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल सेट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा, जिससे आप जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। समटाइम क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसे भी आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं ड्यू टू टाइम प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है आप सभी के लिए जो आपको TGT एग्ज़ाम और PGT एग्ज़ाम में हेल्प करेगी दैट इज़ टेक द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर। देखा जाता है काफ़ी स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं उस स्टडी करते टाइम बुक को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो स्टडी बुक से ही करना पसंद करते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है कि कुछ मतलब जो आप पढ़ते हैं बुक्स को, तो बुक्स के पढ़ने के बाद भी आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं हो पाता। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आप सभी के साथ आए तो आप क्या कर सकते हैं कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर जो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट्स के, तो आप इंडिविजुअल टॉपिक को सर्च करके अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टी आ रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपके टाइम टू टाइम रिवाइज भी हो जाते हैं,
क्लियर। और एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है जिससे आप जो क्वेश्चंस हैं उसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फोकस ऑन वीक एरिया। अब बेसिकली स्ट्रॉन्ग एरिया के बारे में तो हर कोई जानता है और आप अच्छे से उस पर कमांड करते हैं, पर जो वीक एरिया है उस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके पास, थ्रेट्स क्या हैं आपके, इन सभी के बारे में होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पर कंट्रोल कर पाते हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर। और जो टॉपिक्स हैं आपको इजी लगने लग जाते हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जो वीकनेस हैं उनको कम करना स्टार्ट कर देते हैं, या जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ प्रैक्टिस क्विज़। अभी हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में, अब हम बात करते हैं क्विज़ के बारे में। क्विज़ की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोराल को बूस्ट कर सकते हैं और उससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस ज़रूर डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ एक जो भी टॉपिक्स हैं उस पर आपको कमांड आ जाती है और जो स्पीड है वो भी आपकी अच्छी हो जाती है। क्विज़ बेसिकली जो एमसीक्यू मोड में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकती है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो सकती है, मैचिंग के फॉर्म में हो सकती है, या आज के जो पैटर्न की बात करें तो रीज़न और असर्शंस, ठीक है, असर्शंस और रीजंस बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं एग्जाम में। तो उस पर अगर आप अच्छी तरीके से क्विज़ को सॉल्व करते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, मतलब एग्जाम के टाइम पर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रिलैक्स एंड स्टे फोकस। हम मोस्टली अपने एफ़र्ट्स तो नहीं करते पर एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहते हैं, तो इससे क्या होता है आप फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं उस एग्ज़ाम पर आप 100% ध्यान नहीं दे पाओगे। इसके साथ ही साथ अगर आप फोकस कर पाते हो अपने जो भी टारगेट है उस पर, तो उससे आप क्या होगा, एक मेंटल पॉजिटिव आउटलुक आपके माइंड में ज़रूर सेट होगा, ठीक है। और आपको किस तरीके से फोकस रखना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे आपको अपने आप को अलग कर लेना है। देखा जाता है आज के टाइम पे जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन हैं दैट इज़ सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अदर सोशल मीडियाज़ हो। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं, इन सोशल मीडिया पर भी चले जाते हैं। जस्ट एग्जांपल, आप यूट्यूब पर किसी वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अचानक से एक मैसेज पॉपअप होता है, ठीक है, और आप वो उस मैसेज को जैसे ही ऑन करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर पहुँच जाते हैं, फेसबुक पर पहुँच जाते हैं और आप अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको खुद को मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉपर जो डाइट है उसे अच्छे से लेना है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छा, मतलब एक अच्छी स्थिति में पाएंगे आफ्टर सम टाइम्स। क्लियर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स थे आप सभी के लिए जो डेफिनेटली आपको टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अब आप इस चैनल पर जो भी कंटेंट है आपको रेगुलर देखने को मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं और जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी टेलीग्राम ग्रुप है आप सर्च कर सकते हैं कॉमर्स हंट के नेम से, जहां आपको टाइम अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और जो लेटेस्ट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके PYQs किस तरीके के हैं वो भी आपको टाइम शेयर किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपका सपोर्ट पूरी तरीके से हमारे इस चैनल को मिलेगा और जैसे ही आपका अच्छा सपोर्ट हमें मिलता है तो हम और अच्छा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे इस चैनल पर, ठीक है। एंड लास्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल्स। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी इस चैनल पर न्यू आए हुए हैं और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो और इस चैनल का बेनिफिट
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उठा सकें।